लगता है कि जाति जरूरी चीज है? पहले मेरा सुनिए ना, जाति तो जरूरी है ही, धर्म तो जरूरी है ही। माननीय मुख्यमंत्री मुस्लिम समुदाय के लोगों का भी, सभी समाज के, मुस्लिम समाज के पहले भी मुख्यमंत्री जी ने मुस्लिम समाज के लोगों के लिए जो उन्हें काम किया है वो शायद अपने आप में पूरे देश में नजीर है इस बात की। कोई अच्छा, आपको लगता है कि ये जो जातिगत जनगणना है, इससे आपको ऐसा नहीं लगता है कि कल को और भी जातिवाद फैलेगा? क्योंकि कैसे फैलेगा? आपको मैं बताऊं कि जब गृह मंत्री थे हमारे देश के सरदार पटेल जी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं यही वजह बता करके जातिगत जनगणना को रोक दिया। वो उस समय की जो परिस्थिति थी, देश आज़ाद हुआ था, उस समय यह परिस्थिति नहीं थी। आज देश आज़ाद होने के बावजूद भी अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति अंतिम पावदान पर ही है। अच्छा हो तो करेंगे, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का मन है ये योजना लॉन्च करे, अगर विरोधी कोई विरोध भी करे तो सत्ता हमारी है, हम वोटिंग के अनुसार से सदन में हम अपनी योजना को लॉन्च कर सकते हैं। क्या नाम हुआ मैम आप? विक्रमशिला यादव, प्रदेश सचिव जनता दल यू बिहार। अच्छा, आप प्रदेश सचिव हैं, क्या वजह है आज के इस आभार सभा का? जी, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार ने चाहते हैं कि पूरे देश में जाति आधारित जनगणना हो, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रस्ताव दिए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं माने। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक की बिहार में, और यहाँ पे जाति आधारित जनगणना होगी, इसके लिए प्रस्ताव पास हो गया। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री के जितने सहकर्मी, आंगनबाड़ी सेविका, शिक्षक, कर्मचारी जो सब हो, सभी लोग करेंगे। मुख्य रूप से जाति आधारित जनगणना इसलिए की है, सबसे पहले आप हम लोग कहीं देखते हैं मेरा नाम, मेरा पिता का नाम, गांव और किस जाति से आते हैं, मतलब नौकरी के सवाल पे हो, पढ़ाई के सवाल पे हो, योजना के सवाल पे हो, चुनाव के सवाल पे हो, या शादी विवाह के सवाल पे हो, कहीं भी जाति का मान लीजिए बात आता है। पहले मेरा बात सुनिए। लगता है कि जाति जरूरी चीज है? पहले मेरा बात सुनिए ना, जाति तो जरूरी है ही, धर्म तो जरूरी है ही, लेकिन ये जाति आधारित जो जनगणना हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है, अगर जाति आधारित जनगणना जो हो जाएगी तो हमारी जो कैबिनेट की बैठक होती है, हमारे फंड में जितने पैसा है, हम चाहेंगे इतने पैसा इस जाति को वर्ग में हम दे, जो ऐसा योजना लॉन्च करे। जैसे आप देख ले SC/ST का कानून है, इधर में और बहुत ऐसा मतलब जाति आधारित हुआ है, तो मान लीजिए उस अनुसार से हम योजना को लॉन्च करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी का सोच तो बिल्कुल सही है। मान लीजिए कहीं यादव का 40% है, भूमिहार का 20% है, ब्राह्मण का 30% है, तो एज एक पब्लिक का भी मांग है, जिसका जितना वोट उतना उसका अधिकार। हम लोग वोट देते हैं सरकार को बनाने के लिए, तो मेरा भी अधिकार है हम लोग उसमें हो। और जाति आधारित जनगणना होने से इसका भविष्य में बहुत ज़्यादा फायदा होगी। अभी लोग को ज़्यादा कोई नया योजना लॉन्च करती है तो सभी को उतना नहीं होता है। जैसे आधार कार्ड लॉन्च किया था, आधार कार्ड क्या है अभी तक भी बहुत लोग को नहीं बना है। अब क्या है आधार कार्ड का जरूरी, इसीलिए जाति आधारित जनगणना आपके हिसाब से ये जरूरी है। आप एक बात बताइए कि शुरू में नीतीश जी तैयार नहीं थे इसको लेकर के, कहीं ना कहीं राजद का इसमें बड़ा रोल रहा है, तेजस्वी यादव ने बहुत प्रेशर बनाया है इसको लेकर के। आपको लगता है कि उनका कुछ रोल है इसमें कि नहीं? इसमें जाति के जनगणना के लिए? अरे माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी काम करते हैं सभी का राय लेते हैं, और सभी का राय अगर पब्लिक के लिए अच्छा हो, राज्य के लिए अच्छा हो तो करेंगे। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का मन है ये योजना लॉन्च करे, अगर विरोधी कोई विरोध भी करे तो सत्ता हमारी है, हम वोटिंग के अनुसार से सदन में हम अपनी योजना को लॉन्च कर सकते हैं। ठीक, शुक्रिया आपका। अभी हमारे साथ JDU के और भी कुछ नेता हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ सर आप? मेरा नाम जियाउद्दीन खान है। क्या कर रहे हैं आप? हम प्रदेश में जनरल सेक्रेटरी है जनता दल यूनाइटेड के, और मधुबनी जिला के जिला संगठन प्रभारी है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है बिहार के लिए। माननीय मुख्यमंत्री ने जो बिहार के अंतिम व्यक्ति तक के गणना के लिए जाति आधार पर जो गणना करने का जो फैसला अपने संसाधन से लिया है, यह युगांतकारी निर्णय है। और इससे अंतिम पायदान पर खड़े और दबे कुचले लोगों को चिन्हित कर, उस समाज के दबे कुचले समाज को चिन्हित करने का अवसर मिलेगा, और उसके तरक्की के लिए, उसकी उन्नति के लिए प्रोग्राम बना करके सरकारी प्रोग्राम में उसको सम्मिलित कर उसके तरक्की के लिए प्रयास किया जाएगा और कार्य किया जाएगा। यह अपने आप में बिहार 100 वर्ष के बाद लगभग ये जनगणना हो रहा है, और ये पूरी तरह नीतीश कुमार जी का देन है कि ये काम जो करने का उन्होंने निर्णय लिया है। अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों का मुख्य धारा से जोड़ने का ये युगांतकारी निर्णय है। हम सभी कार्यकर्ता इसी निर्णय से
प्रभावित होकर पूरे बिहार में जनता दल यूनाइटेड आभार यात्रा का मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री मुस्लिम समुदाय के लोगों का भी, सभी समाज के, मुस्लिम समाज के पहले भी मुख्यमंत्री जी ने मुस्लिम समाज के लिए लोगों के लिए जो उन्होंने काम किया है वो शायद अपने आप में पूरे देश में नजीर है इस बात की। बीजेपी से अलायंस रहने के बावजूद भी न किसी तरह का धन का अभाव हुआ। और आप तो मीडिया के भाई हैं, आप जानते हैं कि ऐसे जितने भी माने समाज में जिससे द्वेष फैल सकता था, जैसे कब्रिस्तान की घेराबंदी, शिक्षा से जोड़ना, बहुत सारे स्कीम लॉन्च करके मुसलमानों, गरीब दबे कुचले मुसलमानों की तरक्की के लिए उन्होंने जो काम किया है ये अपने आप में पूरे देश में नजीर है इसका कोई। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो जातिगत जनगणना है इससे आपको ऐसा नहीं लगता है कि कल को और भी जातिवाद फैलेगा? क्योंकि कैसे फैलेगा? आपको मैं बताऊं कि जब गृह मंत्री थे हमारे देश के सरदार पटेल जी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं यही वजह बता करके जातिगत जनगणना को रोक दिया। वो उस समय की जो परिस्थिति थी, देश आज़ाद हुआ था, उस समय यह परिस्थिति नहीं थी। आज देश आज़ाद होने के बावजूद भी अंतिम पौधान पर खड़े व्यक्ति अंतिम पौधान पर ही है। इसलिए उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में बहुत अंतर है। आज इसकी आवश्यकता है। अच्छा, आपको लगता है ये जरूरत सिर्फ बिहार में है या फिर पूरे देश में इसका जरूरत है? और यहाँ के बाद पूरे देश में इस कार्य को कराया जाएगा। और हम लोग जी प्रधानमंत्री जी मानेंगे जिस तरह यहाँ नहीं, प्रधानमंत्री इसका विरोध कहाँ कर रहे हैं? ये थोड़े बोल रहे कि आप नहीं कराइए। उन्होंने कहा कि केंद्र नहीं कराएगा, राज्य कराए तो उसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने गलत उस विरोध कहाँ किया? उन्होंने सब राज्य कराएगा और करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री पहले अकेले रास्ते पर चलते हैं। एक होता है जनगणना, एक होता है जातिगत जनगणना, दोनों साथ में होगा। ये आर्थिक जनगणना है, सामाजिक जनगणना है और जाति जनगणना है कि किस जाति के लोग का समाज में एक साथ सब हो जाएगा। ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी आज के दिन मुख्यमंत्री जी का आभार यात्रा निकाला हम लोगों ने, उनके प्रति धन्यवाद यात्रा भी किया हम लोगों ने। मुख्यमंत्री जी का काम ऐसा है कि पूरे भारत में नाम रोशन हो रहा है। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।